जल कारण है, उसके कारण फैन बुदबुदा आदि। वायु जो है वो कारण है और उसके कारण भाप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जिससे कार्य बनता है उसको कहते कारण, और कार्य जाके फिर अपने कारण में मिलता है। ये कार्य कारण कहा गया है। यहाँ पर कार्य कारण की तीन सूत्र हैं कार्य कारण व्यवस्था के। सबसे पहला सूत्र है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा होगा, जल ना हो तो फैन बुदबुदा होंगे, वायु ना हो तो अनेक प्रकार की गैस भाप होंगी नहीं होंगी। इसलिए बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। सबसे पहली ये है। दूसरा सूत्र है, जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। जैसे पृथ्वी में कठोर धर्म है तो उसका जो कार्य होगा, मिट्टी ढेले आदि वे भी कठोर ही होंगे, उससे विरुद्ध नहीं होते। तीसरा सूत्र है कि मूल कारणों का कारण और कर्ता नहीं होता, उसी को अनादि पदार्थ कहते हैं। मूल कारण है, मूल चीज है, मूल तत्व है, पांच तत्व और छठवां चेतन जीव, ये मूल है। इसका कोई कारण है ना कर्ता है, इसलिए इसको अनादि पदार्थ कहते हैं। ये कार्य कारण की व्यवस्था की ये तीन सूत्र हैं। पर इससे विरुद्ध कथन शास्त्रों में माना गया है। सबसे पहला मैं बताया था कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, पहली व्यवस्था बताया था ना। तो बिना कारण के ही परमात्मा की इच्छा से जगत हो गया, उल्टा हुआ कि नहीं। दूसरा है कि जो गुण धर्म कारण में होंगे वही गुण धर्म कार्य में होंगे। तो जो कारण परमात्मा चेतन है और कार्य जगत जड़ है। जड़ से कभी चेतन की उत्पत्ति, चेतन से कभी जड़ की उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार से ये कार्य कारण व्यवस्था की ये तीन सूत्र हैं। तो तीनों सूत्र के विरुद्ध हमारे शास्त्र बताते हैं। तो कार्य कारण व्यवस्था के तीन ही सूत्र हैं। बिना मूल कारण का कारण और कर्ता नहीं होता, मूल तत्वों का कारण और कर्ता नहीं होता। पांच तत्व और छठवां चेतन जीव, इसके कोई कारण है ना कर्ता है। कोई कारण है इसका? पांच तत्व जिससे बना हो, या इसका कोई कर्ता है जिसने बनाया हो? और प्रश्न यदि होता कि बनाया है, करता है, तो कहाँ बैठ के बनाया और कौन मटेरियल लेके बनाया? इसलिए जो है ये कार्य कारण व्यवस्था के तीन सूत्र। पहले तो साहब ने समाधान कर ही दिया था। कारण है तत्व और कार्य है पदार्थ। कारण से कार्य बनता है और कार्य से कारण बनते हैं। इन्होंने पहले उसका समाधान दिया था, परंतु इसके तीन सूत्र हैं इस व्यवस्था के, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ठीक है। कार्य कहते हैं जो अभी जो पांडाल लगा हुआ है, मकान बना हुआ है, ये सब क्या है? ये कार्य है। एक दिन जो बिगड़ करके कारण में मिल जाए उसको कार्य कहते हैं। और न कभी बना हो न कभी बिगड़े उसे कारण कहते हैं। तो जो पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी मिलता है, जल का भाग जल में, वायु का भाग वायु में, जल का भाग जल में। जैसे बर्फ जमी तो बर्फ है कार्य, और जब वो बिगड़ी घुली तो काय मिलेगी? कारण। जितनी मूर्तियां बनी हैं, मठ मंदिर बने हैं, बिगड़ करके सब धरती में मिलेंगे। इसी प्रकार से ट्रकों के पहियों में हवा भरी जाती है, जब निकलेगी, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, जब निकले तो कहाँ मिलेगी? अपने कारण में, वायु में, है ना। जल का भाग जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, है ना। पृथ्वी का पृथ्वी में। और आकाश तो कोई वस्तु है ही नहीं, तो वो तो मिलेगा काय में? वो तो है ना, वो कोई वस्तु नहीं है। और आगे क्या है? जीव का वास कहाँ है? कार्य कारण की जो व्यवस्था है ये हमारे अध्यासों के द्वारा ही चलती है। और कौन चलाता है? चेतन जीव ही चलाता है कार्य और कारण की व्यवस्था। क्योंकि कार्य क्या है? कार्य जो भी बनता है वो सब कार्य है, जो बनाने से बनता है। और न कभी बना हो और न कभी बिगड़े, उसको कारण कहते हैं। और व्यवस्था जो अभी आप देख रहे हैं, जो जितनी भी जो व्यवस्था चल रही है, चाहे माइक की हो, मोबाइल की हो, ये सब क्या है? ये कार्य है। और जो भी कार्य बिगड़ेगा, ये सब कारण में मिलेगा। और इनको बनाने वाला कौन है?
जनैया ये चेतन जीव है, कार्य को भी जानता है और कारण को भी जानता है। और कार्य कारण की व्यवस्था ये ही है जो अभी बनाई है। जैसे ये जो कार्य है, कार्य से जो कारण से जो कार्य बना, और बना करके जो हमको जो व्यवस्था दी गई है, जिस सब कारण से ये कार्य है। और यदि कारण ना हो तो कार्य नहीं होगा। इसलिए कारण अनादि है और उस अनादि से ही ये सारा कार्य बनता है। और कार्य बिगड़ करके कारण में ही मिलता है। और कारण से कार्य को कौन बनाता है? चेतन जीव बनाता है। और जो अनादि है उसको तो कोई बना नहीं सकता। जैसे सूर्य चंद्र है ना, पृथ्वी है, जल है, इनको कोई नहीं बना पाएगा। जो भी व्यवस्था दी जाती है, जो कारण से जो बनती है, जो व्यवस्था दी जाती है, उसको व्यवस्था कहते हैं। जो कारण से बनी हुई जो कार्य, जो पांडाल बना है, जो व्यवस्था दी गई है, जो मायक है, जो व्यवस्था दी गई है, और ये शरीर है, ये कार्य है, ये पंच भौतिक है, इनसे बना है। और इससे हम जो भी कर्म करते हैं वो अध्यास टिकते हैं। फिर जो शरीर छूट जाता है, कारण में मिल जाता है। और अध्यासी जीव फिर उसी कारण, वो कार्य रूपी शरीर में चला जाता है, कारण को लेकर के, और फिर शरीर धारण करता है और शरीर छूटता है, फिर कारण मिल जाता है ना। इसका ये है, ये समाधान हुआ कि नहीं? कि न कहे अलख निरंजन लखे न कोई। कितना कहने अच्छी बात है। कोई अलख को लग सकता है क्या? जो निरंजन है, जो निरंजन, जो नेत्रों से देखने में ना आवे, वहां पर जीव की पहुंच ना हो, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे, तो अलख निरंजन लखे न कोई। यही बंदे बंदा सब लोई। इसी भ्रम में सब लोग बंधे हुए हैं। सब लोग यही बंदे, उसी भ्रम में सारे के सारे लोग बंधे हुए हैं। यही बंदे बंदा सब लोई। किसमें? अलख निरंजन, जो है ही नहीं, कभी भी चित्त मन बुद्धि वहां पर पहुंची नहीं। धोखा। ईश ब्रह्म परमात्मा, उसी को कहा गया अलख, जो देखने में नहीं आया। जब देखने में नहीं आया और उसको लखना चाहता है, तो वो झूठा है कि साचा? ये सारी झूठी कल्पना है। लखने वाला चेतन जीव है, और जो लखने में न आवे वो भ्रम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।